नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, संस्कृत टीचर। आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। चैप्टर का नाम है तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम। देखेंगे इसको नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायाम अनेके सभासदा आसन। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक सभासद थे। तेनालीराम तेषु सर्वाधिकः बुद्धिमानः चतुराश्चित्। तेनालीराम उन सब में सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर थे। यदा कदा कृष्णदेव सभासदानां परीक्षामपि करोति स्म। कभी कभी राजा कृष्णदेव राय सभी सभासदों की समय समय से परीक्षा लिया करते थे। एकदा यदा स सभासदे सह सभायां स्थितः आसीत् तदा स सर्वेभ्यं सभासदेन सुवर्ण मुद्रा सहस्रम उपहार रूपेण दत्वा तान् कथितवान् यत् भवन्तः एताभिः मुद्राभिः यथेष्टानि वस्तूनि क्रेतुं स्वतन्त्राः सन्ति पर ध्यातव्यं यत् एकस्मिन् सप्ताहे एव भवन्तः अस्य धनस्य व्ययं करिष्यन्ति। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सभी सभासद उपस्थित थे। मैंने बताया आपको, यदा कदा कृष्णदेव सभासदानां परीक्षामपि करोति स्म। कभी कभी राजा कृष्णदेव राय अपने सभी सभासदों की परीक्षा लिया करते थे। एकदा यदा स सभासदे स सभायां स्थितः आसीत्। एक बार सभी सभासद उनके दरबार में स्थित थे। स सर्वेभ्यं सभासदेभ्यं स्वर्ण मुद्रा श्रव्यम उपहार रूपेण दत्वा। वे अपने सभी सभासदों को 1000 स्वर्ण की मुद्राएं उपहार स्वरूप दिए और उनसे बोले, इस मुद्रा को आप अपने मनपसंद की वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर इस धन को आपको व्यय करना है। अपि च अस्य धनस्य उपयोगात् प्राक् भवन्तः मम मुखं दर्शनम् अवश्यमेव करिष्यन्ति इति नृपस्य आसीत्। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, जब भी आप इस धन का उपयोग करेंगे, धन का उपयोग करते समय या कोई वस्तु खरीदते समय मेरे मुख का दर्शन अवश्य होना चाहिए। सर्वे सभासदाः अति हर्षिताः प्रमुदिताश्च। सभी सभासद इस बात को सुनकर के बहुत खुश थे। आपणम गच्छम। सभी सभासद इस बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और बाजार चले गए। यदा ते किमपि अभीष्टं क्रेतुं इष्टवन्तः यदा ते किमपि अभीष्टं क्रेतुम् इष्टवन्तः तदा तत्र नृपः नासीत्। अतः कथ्यं तस्य मुखदर्शनं भवेत् इति विचार्य वस्तूनि अगृह्यम् एवं स्वगृहं प्रति आगतवन्तः। जब भी वह किसी वस्तु को खरीदना चाहते, उनके मन में वो कंडीशन आता, वो विचार आता कि वस्तु खरीदते समय राजा के मुख का दर्शन अवश्य होना चाहिए। और राजा के मुख का दर्शन नहीं होता था और वो बिना वस्तु को खरीदे ही घर वापस चले आते थे। प्रतिदिनम एवमेव आपणम गत्वा किंचिदपि केतु समर्थ तय पूर्ण सप्ताहमेव आपितम। प्रतिदिन वे बाजार को जाते लेकिन बिना वस्तु को खरीदे ही वापस चले आते। इस प्रकार से पूरा एक सप्ताह बीत गया। सप्ताहांतराम नृपः तान् पृष्टवान् यत् भवद्भिः कथम तस्य धनस्य उपयोगः कृतः। एक सप्ताह बीत जाने के बाद राजा इनसे पूछता है कि क्या आपने उस धन का उपयोग कर लिया, उस धन से आपने कोई वस्तु खरीद लिया। लज्जितः ते सर्वे नतमस्तका भूत्वा नृपः निवेदितवन्तः अत आपणेम तम मुखदर्शनं कर्तुम् असमर्थाः वयं न किमपि कृतवन्तः। सभी सभासद लज्जित थे और अपने सर को नीचे झुकाए हुए थे और उनसे निवेदन करके यह बता रहे थे कि आपने यह कहा था कि कोई भी वस्तु खरीदते समय मेरे मुख का दर्शन अवश्य होना चाहिए, इसलिए हम लोग आपके मुख का दर्शन न हो पाने के कारण हम लोगों ने कोई वस्तु नहीं खरीद पाया। हम लोगों ने कोई वस्तु नहीं खरीदा और वो सब क्या थे, लज्जित थे, अपने अवसर को झुकाए हुए थे। तदा नृपेण तेनालीरामः पृष्ठः तेन च नृपाय बहूनि उपयोगिनी वस्तुनि दर्शितानि। तभी तदा नृपेण तेनालीराम पृष्ठा, उन्होंने फिर क्या किया तेनालीराम से पूछा। तेन च नृपाय
बहुनी उपयोगानि वस्तूनां दर्शिता, उन्होंने देखा जो है कि तेनालीराम के पास बहुत ढेर सारा वस्तु है, तेनालीराम ने बहुत ढेर सारा वस्तु खरीदा है। क्रोधिता नृपः तत्र पृष्ठवान यत मम मुख दर्शनम विनय त्वमेतानि सर्वाणि वस्तूनि कृतवान। राजा कृष्णदेवराय जो है बहुत क्रोधित हुए और उनसे बोले, तुमने मेरे मुख का दर्शन किए बिना ही जो है इतनी ढेर सारी उपयोग की वस्तुएं खरीद ली हैं, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। तो माँ मम आदेशा उल्लंघिता, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। तेनालीराम विहस्यावदत्त मया भवदेशा पूर्णतः पालितः। तेनालीराम जो है हंसते हुए बोला, महाराज मैंने आपके आदेश का पूर्णतः पालन किया है। अहम कस्यापि वस्तुनि क्रयात् पूर्वमेव पड़े अंकितम भवतः मुख दृष्टवान। मैं जब भी किसी वस्तु को खरीदता इस मुद्रा पे अंकित आपके मुख का दर्शन अवश्य कर लेता। अर्थात जब भी हमको कोई वस्तु खरीदना होता जो है तो इस मुद्रा पे अंकित आपके मुख का दर्शन मैं कर लेता था। भवतः आज्ञाश गृहीत्वा अहम एतानि वस्तूनि कृतवान। मैंने आपके आदेश का पूर्णतः पालन करते हुए ही जो है इन सारी वस्तुओं को खरीदा है। नृपः तस्य बुद्धि चातुर्य दृष्ट्वा अति प्रसन्नो भवत्। राजा जो है उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। सर्वे सभासदा च लज्जिता तुष्टिमेव स्थिवन्तः। वहाँ पे जो सभी सभासद जो हैं वे क्या हैं, बहुत लज्जित हैं। सभी सभासद जो है वहाँ पे जो स्थित है जो है वे बहुत लज्जित हैं। नमस्कार।